सज्जनों और देवियों, व्यक्ति सुधार समाज, राष्ट्र और विश्व का सुधार है। व्यक्ति मिल करके समाज बनता है। समाज नाम का कोई पदार्थ नहीं होता। यहाँ इतने लोग बैठे हैं इसलिए समाज कहलाता है। एक एक व्यक्ति अलग हो जाए समाज कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए समाज कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति वस्तु है, व्यक्ति की सत्ता है। एक एक मनुष्य को व्यक्ति कहते हैं, इकाई को व्यक्ति कहते हैं। इकाई ही इकट्ठी होकर के बड़ी संख्या बनती है। इकाई अलग अलग हो जाए संख्या कुछ नहीं रह जाएगी। इसलिए व्यक्ति की सत्ता है, समाज की नहीं। बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गए बस समाज बन गया। समाज सुधार की बात की जाती है, व्यक्ति सुधार की बात करनी चाहिए। और उन व्यक्तियों में मैं एक व्यक्ति हूँ। मैं अपने को सुधार लूँ तो समाज का एक अंग सुधर गया। ऐसे सब अपने अपने को सुधारें तो पूरा समाज सुधर जाएगा। इसी छत्तीसगढ़ में था, याद नहीं है किस गांव में, इतने समय के प्रवचन की जब समाप्ति हुई, कोई 5 बजे हुए तो 3 युवक हमारे सामने आए। उनकी उम्र 25 से 27 के बीच थी। ये घटना 20 वर्ष से भी पुरानी, 25-30 वर्ष की होगी शायद। भीड़ हट गई थी। उन्होंने कहा, महाराज हम लोग समाज का कल्याण करना चाहते हैं। तो मैंने कहा, आपने अपना कल्याण किया? तो तीनों हंसने लगे। तो मैंने कहा, अच्छा बताओ बीड़ी पीते हो कि नहीं? तो तीनों को देख के हंसने लगे। तीनों पीते थे। जब टटोला तो पता लगा तीनों पीते हैं। तो हम कहे, बेटा तुम कौन समाज कल्याण करोगे जब बीड़ी तक नहीं छोड़े हो? व्यक्ति कल्याण होता है, व्यक्ति सुधार होता है, उसी में समाज सुधरता है। 3 मुसलमान नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ते पढ़ते एक बोल दिया। दूसरे ने कहा, यार नमाज पढ़ते बोला नहीं जाता। तीसरे ने कहा, तुम भी तो बोल दिए। तो चौथा अलग बैठा था, उसने कहा, महाशय आप भी तो बोल दिए। तो हम आपको कहें, आप हमें कहें, समय बीत जाएगा। समाज सुधार का लंबा चौड़ा व्याख्यान हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन हम अपने को सुधारें, आप अपने को सुधारें, समाज सुधरता चला जाएगा। व्यक्ति और समाज का अर्थ समझें। व्यक्ति की सत्ता है। व्यक्ति छोड़ करके समाज की सत्ता कहीं नहीं होती। और व्यक्ति सुधरता है क्योंकि हर व्यक्ति में मन है और हर व्यक्ति में दृष्टा है। दृष्टा का मतलब है देखने वाला। दृष्टा ही मनता होता है, ज्ञाता होता है, मनता होता है, बोद्धा होता है। जो देखे वो दृष्टा, बोध हो इसलिए मनता, बोद्धा, और मनन करे इसलिए मनता, और सुख दुख भोगे इसलिए भोगता। दृष्टा ही बोद्धा होता है, ज्ञाता होता है, मनता होता है, भोगता होता है। और हर शरीर में दृष्टा है। आत्मा ही दृष्टा है। अब आत्मा किसका दृष्टा है? मन का। सबके पास मन है, सब अपने अपने मन को देखते हैं। मन में राग आया वो देखने में आया, द्वेष आया वो देखने में आया, मोह आया, काम आया, शील आया, क्षमा आई, शांति आई, उद्वेग आया। ये सब को दृष्टा रात दिन देखता है। देख देख करके उलझता है।
दृष्टा मन को देख करके ठीक करे उसे। मन ठीक हो तो वाणी ठीक होगी और फिर कर्म ठीक होंगे तो व्यक्ति का सुधार होगा। और एक व्यक्ति सुधरा तो समाज का एक अंग सुधरा। उसको देख करके सुन करके दूसरा सुधरा, तीसरा सुधरा। समाज सुधार इसी को कहते हैं। व्यक्ति सुधार ही समाज का सुधार है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वयं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके लिए कोई भोजन बना सकता है, आपके लिए कोई मकान बना सकता है, बिस्तर लगा सकता है। आप कहीं यात्रा में जा रहे हो तो आपकी वस्तुएं सहेज करके व्यवस्थित कर सकता है, बंडल बांध सकता है, आपकी अटैची में भर सकता है। लेकिन आपके मन के क्रोध, काम, लोभ, मोह को निकाल दे, ये किसी के बस की बात नहीं। कल्याण का काम स्वयं करना पड़ता है। ये पोगरी काम है। आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा की पोगरी का परिचय मुझे हुआ था सन 59 में। मैं 54 में यहाँ पहली बार आया था गुरुजी के साथ। फिर 58 वही 59 में आया लगता है। बीच में आया 56 में, तो 1.25 साल तक रहा। फिर आया 58 में। 58 में शायद आया और 59 का समय था गर्मी का। पलारी में गुरुजी के साथ था, आमदी पलारी। और इंदल गोटिया चिवरी के जो बड़े भक्त थे, वह अस्वस्थ थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि बहुत अस्वस्थ हैं, वह आ जाए। तो मैं गया अकेले। चिवरी में 2-3 दिन रहा। जब वहाँ से लौटा तो खा पी के लौटा। गर्मी का महीना, दोपहर की ट्रेन से धमतरी उतरा और धमतरी से पलारी पैदल जाना था। उस समय कुछ सवारी नहीं थी, सड़क भी धूल थी। तो भूख लगी, भोजन किया था, गर्मी लगी तो पानी पी लिया रास्ते में। गया तो वहाँ बुखार हो गया, तो जोर से बुखार हुआ, तो भोजन 2 दिन नहीं किया। तीसरे दिन सुबह मुझे भूख लगी और ज्वर उतर गया था। देवंती बाई ब्रह्मचारिणी जो भैंसमुड़ी की थी वहाँ थी। मैंने कहा, देवंती बाई मुझे भूख लगी है, आज खाऊंगा। तो उसने कहा, साहब आप पर पोगरी बन जाएगी। तो मैंने कहा, देखो देवंती भाई, मैंने पोगरी कभी खाया नहीं और पोगरी खाऊंगा कहीं तबीयत और खराब हो जाए तो ठीक नहीं। तो कहे नहीं साहब आप पर पोगरी बन जाएगी। तो मेरी बात नहीं समझे, मैं उसकी बात नहीं समझू। मैं समझू पोगरी कोई चीज होगी छत्तीसगढ़ में, और बुखार के बाद उसको पका के खिलाते होंगे। अब ऐसी स्थिति में मैं कभी नहीं खाया हूँ, कहीं खा लूँ तो और गड़बड़ा जाए। तो मैं कहूँ, देखो देवंती भाई तुम हट न करो, मैं पोगरी खाऊंगा नहीं। कहे नहीं साहब आप पर पोगरी बन जाएगी। इतने में फिर तो गोटिया यहाँ मेरा आसन था, जो यहाँ के प्रसिद्ध बीजकी थे। सप्ताह भर बीजक का प्रवचन वे किया करते थे। लोग बुलाते थे, मंडप सजाते थे और सप्ताह भर बीजक का भाषण करते थे। और पूजा चढ़ती थी, उसको भेज देते थे संतों में। बहुत बढ़िया भक्त थे, गृहस्थी में रह के संत थे। फिर तो गोटिया वे आ गए। तो कहे साहब क्या बात है? तो मैंने कहा, तो कहे साहब पोगरी कोई चीज़ नहीं है। पोगरी का मतलब आपके लिए व्यक्तिगत बन जाएगा, क्योंकि भोजन में दोपहर हो जाएगा। मैंने कहा मैं तो भाई समझ ही नहीं पाया पोगरी क्या है। तब से पोगरी का परिचय हुआ। कल्याण साधना पोगरी है। जैसे भोजन, पत्नी भोजन कर ले तो पति का पेट नहीं भरेगा, और पति भोजन कर ले तो पत्नी का नहीं भरेगा। ये भी पोगरी है। आत्मा का कल्याण पोगरी है। अपना स्वयं करो।
एक सज्जन से कहा, तुम सत्संग में नहीं आए थे? कहे, साहब घर के एक आदमी गए थे। घर के एक आदमी गए थे तो विवाह शादी में जैसे जाते हैं भाई, एक जरूर जाना चाहिए, नहीं लोग क्या कहेंगे। सत्संग कोई रस्म रिवाज पूरा नहीं करना है। हाँ, घर में एक रखवाला होना चाहिए, लेकिन सत्संग का लाभ अधिक से अधिक लोगों को लेना चाहिए। देखते देखते हवा की तरह जिंदगी भाग जाएगी। हमारे देखते देखते अनेकों लोग चले गए। छत्तीसगढ़ में जब पहली बार 54 में मैं आया था, उस समय के भक्तों में हर गांव में मैं देखता हूँ करीब करीब नहीं है। जो थोड़ा जवान थे वे बूढ़े हो गए हैं, और जो बिल्कुल पैदा ही नहीं हुए थे वो सब जवान हैं। ये प्रवाह चलता रहता है, एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, और संसार वैसे बना रहता है। लेकिन हमारे नाम रूप का अस्तित्व ज़्यादा दिन नहीं रहता है। समय थोड़ा है और उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। आनंद, सुख, शांति, यही सबको प्रिय है। ये शब्द अलग अलग हैं, बात एक है। आनंद शब्द, सुख, शांति, आत्यांतिक सुख, परमानंद, ब्रह्मानंद, मोक्ष, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह, ये विभिन्न मतों द्वारा शब्द गढ़े गए हैं, लेकिन जो इनका फलितार्थ है, इनका सार बोध है, वो एक है, मन की गहरी शांति। इसके समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं। बहुत धन है और अशांत चित्त है, तो धन का क्या मतलब है? सब चीज एक दिखावा है। प्रधानमंत्री होता है, उसकी कलम से करोड़ों अरबों रुपए के वारे नारे होते हैं, और कुछ ही दिन में जब वो गद्दी से उतर जाता है तो उसके पास कोई नहीं जाता है, और कोई शक्ति उसके कलम में नहीं रह जाती। राष्ट्रपति होता है, एक शोभा का स्थान, लेकिन जब वहां से उतरता है कुछ नहीं रहता है। इसमें जितने लोग बैठे हैं, बूढ़े भी किसी दिन दूल्हा बने होंगे, और जब दूल्हा बने होंगे तो उनकी गर्माहट कितनी रही होगी। आज किसी बूढ़े से पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा, कहेगा चुप रहो, बकवास मत करो। उस समय की गर्माहट आज उसको काटती होगी कि क्या है बकवास है। हर चीज जितनी चमक दमक है, देखत सोना लगे, सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ, तो मरना सांच है। पलटू साहब एक निर्गुणी धारा के संत हुए हैं, अयोध्या में हुए हैं। उनकी ये वाणी है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ, तो मरना सांच है। देखने में सोना लगता है, लेकिन संसार का सब कुछ कांच की तरह है, भारा करके टूट करके गिर जाने वाला है। सतगुरु कबीर ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है अनाड़ी आदमी, और मन में प्रसन्न होता है, लेकिन जगत तो काल का चबैना है। उसने कुछ को मुख में ले रखा है, कुछ को गोद में ले रखा है। जब लोग चबैना खाते हैं तो पात्र में चबैना रख करके गोद में लिए रहते हैं, और एक हाथ से मुख में डालते हैं, तो कुछ मुख में पहुंच गया है, कुछ गोद में। ऐसे कुछ तो काल के मुख में पिस रहे हैं, और कुछ अभी गोद में जाने वाले हैं। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सब कुछ बाइस्कोप की तमाशा की तरह भागा जा रहा है, इसलिए अपने को अनासक्त करने की आवश्यकता है। कितने भक्त पूछते हैं कि साहब ध्यान तो करता हूं, मन नहीं लगता, मन ठहरता नहीं।
बहुत दिन हो गए सत्संग में लगे, लेकिन जैसा चाहिए हो नहीं रहा। खास कारण क्या है? आसक्ति कटती नहीं, और आसक्ति काटने का काम किया नहीं जाता है। एक ही बंधन है, आसक्ति। दूसरे शब्दों में मोह। मोह बहुत प्यारा है। अनुकूल वस्तुओं और व्यक्तियों और परिस्थितियों में मोह होता है। प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, ये तीन होते हैं। यहाँ पर जितने व्यक्ति बैठे ये सब प्राणी हैं। शामियाना, टेबल, लाउडस्पीकर, दरियाँ, ये सब पदार्थ है। और इस समय की जो व्यवस्था है, स्थित है, ये परिस्थित है। प्राणी, पदार्थ और परिस्थित। प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था को परिस्थित कहते हैं। जैसे 1.5 घंटा के पूर्व यहाँ की परिस्थिति भिन्न थी, अब भिन्न है। और कुछ ही समय के बाद यहाँ की परिस्थिति भिन्न हो जाएगी। और आप आधी रात में आकर के कोई देखेगा तो सुनसान, यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न। प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, इन तीनों में हो करके आदमी गुजरता है। और ये तीनों चल विचल हैं, स्थिर नहीं है। इन्हीं में अनुकूल जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ मोह होता है, और प्रतिकूल जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ द्वेष होता है। आदमी पाप करता है, पुण्य करता है, सुख पाता है, दुख पाता है, राग करता है, द्वेष करता है। ये 6 अरे का चक्र घूमता रहता है। अरे कहते हैं उन सहतीरों को, उन लकड़ियों को जो चक्के में टेढ़े टेढ़े लगे रहते हैं, चाहे बैलगाड़ी चक्का हो, चाहे साइकिल का, चाहे कार का, चाहे ट्रक का, सभी ट्रेन के चक्कों में भी वलय और नाभि के बीच में, परिधि और नाभि के बीच में तिरछी तिरछी लकड़ियां या लोहे लगे रहते हैं, वायर लगे रहते हैं। साइकिल में एक तो परिधि है और एक नाभि है, धुरा नाभि है, और टायर ट्यूब परिधि। तो परिधि और धुरा के बीच में अरे लगे रहते हैं, उनको अरे कहते हैं। संसार चक्र के 6 अरे, पाप और पुण्य, सुख और दुख, राग और द्वेष। पाप करेंगे दुख मिलेगा, पुण्य करेंगे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा राग होगा, दुख मिलेगा द्वेष होगा। बस पाप, पुण्य, सुख, दुख, राग, द्वेष, ये 6 अरे का चक्र है। इसी चक्र पर सारा संसार घूम रहा है। इन्हें हमें समझना चाहिए। पाप से बचना चाहिए, पुण्य कर्म निष्काम होकर के करना चाहिए। पाप, चोरी, हत्या, व्यभिचार सब जानते हैं। दूसरे को तकलीफ देना और अपने को लंपट बनाना, ये पाप है। आदमी जितना अपने को लंपट बनाता है उतना दूसरे को पाप कष्ट देता है। रावण में चंचलता आई सीता का सौंदर्य सुनकर, तो उन्होंने सीता को और राम को कष्ट दिया। सीता का हरण सोचा। कहानी कितनी अद्भुत है। रावण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत है। उस जमाने में पूरे भूमंडल में रावण के समान कोई तेजवान नहीं था, विद्वान नहीं था। वेद विद्या व्रत स्नातक कहा गया है उसे वाल्मीकि रामायण में। वेद विद्या व्रत स्नातक, वेद और वेद की विद्या और व्रत में स्नात यानी उत्तीर्ण था। और समस्त वैज्ञानिक साधन उस जमाने के उसके पास थे। सोने की नगरी का मतलब है महासंपदाशाली और बलवान। लेकिन वह सीता का सौंदर्य सुपर्णरेखा से सुना और मोहित हो गए। मारीच को हथकंडा बनाया, छला, राम और सीता को दुख दिया।
और उसके परिणाम में स्वयं विनष्ट हो गया परिवार से। बड़ी से बड़ी हस्ती हो, गलत कर्म का परिणाम सामने आना और सही कर्म का परिणाम सामने आना। कर्म पर ही जीवन चलता है, कर्म सुधार ही जीवन सुधार है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पाप और पुण्य। मैंने अभी कहा पाप का अर्थ है अपने को लंपट बनाना और दूसरे को पीड़ा देना, ये पाप है। और पुण्य क्या है? अपने को संयमित बनाना और दूसरे को सुविधा देना, ये पुण्य है। ये पाप पुण्य हम कैसे करते हैं? लोग कहते ऊपर वाले की प्रेरणा से करते हैं। ऊपर वाला जिससे जो करवाना चाहता है वो करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना घास भी नहीं हिलती है। तो जो घूस लिया जाता है वो कैसे होता है? घी में डालडा और डालडा में चर्बी जब मिलाते हैं तो ईश्वर की इच्छा से मिलाते होंगे। जब चोर दीवार काटता है तो उसकी सबरी कैसे हिलती है? जब ईश्वर की इच्छा के बिना घास नहीं हिलती है तो उसकी सबरी कैसे हिलेगी? दुनिया में जितने सत्कर्म के साथ दुष्कर्म होते हैं वो भी ईश्वर की इच्छा से होते होंगे। फिर ये कहने के एक तरीका है लोगों का, सच नहीं। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। तो दुनिया में जितने कर्म, सुकर्म, कुकर्म होते हैं सब ईश्वर की इच्छा से होते होंगे। तब आदमी निर्दोष है, उसका दोष क्या है? इसका उत्तर किसी पंडित महात्मा के पास नहीं। बस कहते जाते हैं। कितनी बातें समाज में चलती रहती, उस पर कोई सोचता नहीं। वस्तुतः हर इंसान अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र है। वो पाप करे या पुण्य करे, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, लोग की दृष्टि से गलत होगा तो बाहर के लोग देख जान पाएंगे तो रोकेंगे, और लोग की दृष्टि से गलत नहीं होगा तो व्यक्तिगत कोई कुछ करता रहे, कोई रोकेगा भी नहीं। आदमी अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र है। भगवान की माया प्रेरित करती है, नचाती है, ये भी लोग कहते हैं। भगवान की माया नचाती है कि आपकी माया नचाती है? भगवान को आप सज्जन मानते हैं कि दुर्जन मानते हैं? प्रश्न ही नहीं हो सकता है कि भगवान दुर्जन हो, वो सज्जन है। और सज्जनता से भी और ऊंचे गुण उसमें हैं। तब फिर वो माया क्यों रखेगा? आपके गांव में एक आदमी एक कटहा कुत्ता बलवान जिलाए हो और सब पर दौड़ा देता हो और सबको नोच डालता हो तो गांव वाले बहुत पीड़ित हो जाएंगे और उसको बहुत खराब कहेंगे। अगर ये रवैया बंद न हुई तो थाना जाना पड़ेगा। ईश्वर अगर ऐसे है कि कटही कुतिया रखे है माया नाम की और सब पर दौड़ा देता है और सब ईश्वर की माया के चक्र में पड़ करके परेशान हैं, तब तो ईश्वर से हटना पड़ेगा। ईश्वर ईश्वर कह करके भी लोग ईश्वर को समझते नहीं। ईश्वर की माया आपको परेशान करती है, बिल्कुल झूठी बात है। हर व्यक्ति की अपनी माया उसे परेशान करती है। कोई तंबाकू खाता है तो ईश्वर खिलाता है उसे। बीड़ी पीने वाले को बीड़ी ईश्वर पिलाता है। शराब की दुकान पर लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं तो ईश्वर कहता है जाकर के शराब का बोतल लो और पियो। ईश्वर की माया नचाती है, ये आम जनता ही नहीं कहती है, पंडित महात्मा कहते हैं। और धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि ईश्वर की माया सबको नचाती है। किंतु ये बात बिल्कुल गलत है। चाहे कहीं लिखा हो और कोई कहता हो, गलत कहता हो, गलत लिखा है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी माया है। माया क्या है? मोह। मोह को छोड़ करके माया नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन ईश्वरवाद और ब्रह्मवाद में माया की परिभाषा गलत की गई है।
ये दुनिया कहाँ से बनी? ईश्वर ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया। तो ईश्वर ब्रह्म पवित्र है कि अपवित्र है? वो पवित्र है। जब पवित्र है तो इतना दुख भरा संसार उसने क्यों बनाया? तो माया से बनाया। अब वो माया जो लगा लिए, माया से बनाया, तो माया का और काम दिया गया। उसने दुनिया भी बनाई ईश्वर ने माया से, और माया सब में डाल दिया और सब उलझ गए। ये दोनों बातें गलत हैं। किसी ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई है, दुनिया है ही। वेद के ऋषि कहते हैं, को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विवर्त। को ददर्श, किसने देखा? प्रथमम जायमानम, प्रथम उत्पन्न होते, स्तनवंतम यदनस्था विवर्त, जो हड्डी रहित है, वह हड्डी वाले को धारण करके निरंतर गतिशील है, उसको उत्पन्न होते किसने देखा है? इसका अर्थ हुआ कि सूक्ष्म प्रकृति इस स्थूल विश्व ब्रह्मांड को धारण करती है। उस सूक्ष्म प्रकृति को जो कारण रूप है, उसको उत्पन्न होते किसने देखा? जड़ और चेतन ये मूल द्रव्य है। जड़ चेतन से जगत की स्थिति नित्य है। जड़ चेतन मूल है और मूल का मूल नहीं होता है। सांख्य दर्शन में कपिल जी ने कहा है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ और चेतन ये मूल है। इन्हीं से संसार का प्रपंच बनता है। लेकिन जड़ चेतन का कोई और मूल नहीं है, ये नित्य। गीता में भी कहा गया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जान। जगत कब से बना? पहले मुर्गी हुई कि अंडा? तो कहते हैं अंडा। तो बिना मुर्गी की अंडा कैसे हुआ? तो कहे अच्छा पहले मुर्गी हुई। तो बिना अंडा की मुर्गी कैसे हुई? तो गोल हो जाता। पहले पेड़ है कि बीज है? बीज पहले हुआ। बिना पेड़ के बीज कहीं आप दिखाओगे? हाँ, पहले पेड़ हुआ। तो बीज के बिना पेड़ कैसे हुआ? तो कौन पहले हुआ? पहले कुछ नहीं हुआ। सब कुछ सब समय है। ये पुराणों में जो लिखा है, यहाँ से दुनिया बनी, वहाँ से दुनिया बनी, सब बकवास है। कहीं से दुनिया नहीं बनी। दुनिया पहले थी, आज है, आगे रहेगी। और इसमें परिवर्तन पहले था, आज है, आगे रहेगा। ये संसार ऐसे चलता रहता है। इसका ना आदि है ना अंत है। एक कहानी है, एक राजा कहानी सुनने का बड़ा रसिक था। तो जितने दरबारी रहे सबकी कहानी खत्म हो जाए। तो मंत्री ने सोचा, भाई ऐसा कहानीकार होना चाहिए जो राजा को कहानी सुनाता रहे, वो कहानी खत्म न हो। तो एक आदमी कहा, मैं सुनाऊंगा, जीवन भर खत्म कहानी नहीं होगी। तो तनख्वाह तय हुआ और वो भोजन करने के बाद रात में राजा बैठता था। वो स्वयं हुकारू भरता था। कहानी कहते समय हुकारू भरा जाता है, जिससे सुनने वाला सो तो नहीं गया है, इसका पता लगे। तो राजा बैठे, उसने कहानी शुरू की कि हुजूर, एक जंगल था जो अनंत था। उसमें एक बहेलिया आया, जाल डाला, जाल अनंत था। पक्षी आके फंस गए। उसने डोरी खींची, पक्षी फंस गए। पक्षी अनंत थे। राजा ने कहा तब कि हुजूर, एक पक्षी जाल काट करके फुर से उड़ गया। कहे तब कि एक पक्षी जाल काट करके फुर से उड़ गया। कहे तब कि एक पक्षी जाल काट करके फुर से उड़ गया। राजा ने कहा तुम्हारा फुर बंद नहीं होगा? कि हुजूर, जाल अनंत है, पक्षी अनंत है, इसलिए अंत नहीं, जीवन भर हम कहते रहेंगे। इसी प्रकार ये जगत अनादि और अनंत है। ये कहीं से शुरू नहीं हुआ है और कहीं खत्म नहीं होगा। ये ऐसे चलता रहेगा। इसलिए ईश्वर की माया ने बनाया, ये भ्रम है। ईश्वर किसी के ऊपर माया डाल देता है, ये भ्रम है।
ईश्वर को दोष मत दो, अपनी अपनी माया को सब देखो कि माया क्या। जब लोभ उदय होता है तो हम दुष्कर्म करते हैं, मोह उदय होता है तब दुष्कर्म करते हैं, क्रोध उदय होता है, काम उदय होता है तब दुष्कर्म करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये माया है और ये अपने बनाए हैं। इसलिए इन बातों पर ध्यान दें। कर्म करने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है, इसे कोई रोकने और पकड़ने वाला नहीं है। पाप करे पुण्य करे, सर्वथा स्वतंत्र है। माया ईश्वर की बनाई नहीं है, सबकी अपनी अपनी माया बनाई है। जितना मन का मोह है, जितना मन का विकार है, वो माया है। उस माया को आपको स्वयं काटना पड़ेगा। गुरु कृपा कर दें, भगवान कृपा कर दें। भगवान और गुरु दो की कृपा के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं। भगवान ईश्वर तो हम अपने तरफ से कहते हैं, वो कहीं मिलता नहीं। गुरु मिलते हैं, गुरु केवल उपदेश करते हैं। वह आपके मन के मोह को काट नहीं पाएंगे। जो उपदेश देते हैं, आप मनन पूर्वक उसको सुनें तो उस समय आपके मन का मोह कटा लगेगा। लेकिन जब उठेंगे वहाँ से, फिर मोह घेर लेगा। जैसे हरी हरी काई किसी तालाब में होती है तो पूरी छाई रहती है, हाथ डालो और हिलाओ हाथ तो काई हट जाती है, और जैसे हाथ निकाल लो काई फिर आकर के जम जाती है। गुरु ने सुनाया ज्ञान की बात, आपके मन का मोह उस समय कटा जैसे लगा, जब उठे फिर घेर लिया। इसलिए अस्थाई काटने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। गुरु उपदेश सुनाएंगे, ज्ञान की किताब जब आप पढ़ेंगे तो उस समय मन में निर्मलता आएगी। जब वहाँ से उठेंगे फिर मल आएगा, तो फिर से मल न आए, हरदम मन निर्मल रहे, इसके लिए दिन में कई बार अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ो, ज्ञान की बातों को सोचो और अपने मन में निरख परख करो कि कितनी गंदगी निकली और कितनी बाकी है। व्यापारी वह कुशल माना जाता है जो हिसाब किताब ठीक रखता है। ये जीवन एक व्यापार है और सबसे बड़ा व्यापार है। इस जीवन व्यापार का हिसाब रखो। काम की लोलुपता पहले जितनी थी क्या उतनी ही है? क्रोध और झंझनाहट और झुझलाहट जो पहले आती थी क्या वैसे ही आती है? मोह का आवरण क्या वैसे है? अगर ये घटे नहीं है तो साधना में उन्नति नहीं हुई है। अगर बढ़ गए हैं तो और पतन हुआ है। अब अगर मानसिक विकार घटे हैं तो जीवन व्यापार का लाभ हो रहा है। बचपना में मनुष्य स्वतंत्र होता है, उसके मन में कोई प्रतिबंध नहीं रहता, सरल चित्त। और इसीलिए बचपन में देखो बच्चों को बड़े सरल, बड़े प्रसन्न रहते हैं, लेकिन बोध नहीं रहता। इसलिए थोड़ी थोड़ी बात में रोने भी लगते हैं। एक तरफ प्रसन्नता रहती है, एक तरफ थोड़े में रो भी देते हैं। जवान आदमी रोता नहीं, लेकिन उसकी प्रसन्नता खत्म हो गई रहती है। और जवानी की जो थोड़ी प्रसन्नता थी, बुढ़ापा में वो भी खत्म हो जाती है। बुढ़ापा में झां झां इंसान करता रहता है। ये जीवन व्यापार का घाटा है। 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार शुरू किए, 1 लाख पूंजी बनी रहे और मुनाफा बढ़ता जाए तब व्यापार सफल माना जाएगा। जीवन की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती जाए तब जीवन की सफलता मानी जाएगी।